हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना लाभ और हानि का पहला वीडियो है दोस्तों। तो इसमें अपन बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक्सरसाइज को अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसका बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या क्या होता है लाभ और हानि में। दोस्तों इसमें एक तो अपना होता है क्रय मूल्य। ठीक है, एक अपना होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है दोस्तों, सब जानते हैं आप लोग, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो आपका होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अपना जैसे मान लीजिए एक विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, और विक्रय मूल्य होता है दोस्तों अपना जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, एक अपना होता है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, जो वस्तु पर लिखा होता है। ठीक है ना, जो वस्तु पर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, जो वस्तु पर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, एक आपका अंकित मूल्य होता है जो वस्तु पर लिखा होता है। ये आपका दोस्तों एमआरपी हो जाती है। एमआरपी होती है ना जो वस्तु पर लिखी होती है, फिर उस पर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपकी एमआरपी हो गई। ठीक है दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, और जो वस्तु पर लिखा होता है वो आपकी एमआरपी यानी अंकित मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो लाभ कब होता है, हानि कब होती है, और उसके क्या क्या सूत्र होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लो आप लाभ का मान निकालते हो, तो लाभ बराबर दोस्तों अपना होता है, आपको पता है लाभ कब होता है, जब वस्तु को कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। यानी विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य को घटा सकते हो और ये प्लस में आता है मान, तो आपका होता है लाभ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो इनके भी आप दोनों सूत्र निकाल सकते हो। अगर आप विक्रय मूल्य का मान चाहते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप विक्रय मूल्य का मान चाहते हो तो ये क्रय मूल्य उधर जाएगा और ये आपका हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये हो गया। और अगर यहाँ से आप क्रय मूल्य का मान चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो ये तो आपको पता है इधर आया तो माइनस से प्लस हो गया, लाभ उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपके लाभ के ये जो देखो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य का लाभ प्लस क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो गया। क्लियर है, इनको पक्षांतरित किया है भाई, विक्रय मूल्य को इधर रख लिया, इसको इधर लेके गया तो ये देखो प्लस का हो गया, और जब इसका मान निकालना था तो इसको तो इधर ले आया क्योंकि ये माइनस का है, और इसको इधर ले गया तो ये देखो माइनस का था तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखो अपने तीन सूत्र यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, ये आने चाहिए दोस्तों, अगर यही अपन को नहीं आते हैं तो एक्सरसाइज समझने की तो छोड़ ही दो। ठीक है, आप ये सोचो कि ये तो अपन को आए नहीं और एक्सरसाइज अपनी अच्छी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक जानकारी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। जैसे मान लीजिए आप हानि के बारे में पढ़ रहे हो, तो दोस्तों हानि अपना होता है, अगर हानि कब होती है, जब आपने किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा हो और दोस्तों कम में बेचा हो। ठीक है, तो जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करोगे तो आपको दोस्तों हानि होगी। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप विक्रय मूल्य निकालते हो, ठीक है दोस्तों, आप अगर यहाँ से विक्रय मूल्य निकालते हो तो देखो विक्रय मूल्य को तो मैंने इधर ले लिया और हानि इधर आ जाएगी, तो दोस्तों ये अपना आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस हानि, अगर क्रय मूल्य में से अगर हानि को अपन माइनस करेंगे तो अपने पास विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको विक्रय मूल्य का तो आ गया, अगर आपको क्रय मूल्य का चाहिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य का मान निकालना है तो यहाँ पे तो देखो सीधा ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों देखो हानि के सूत्र हो गए। ठीक है, हानि से अपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब जो आपको निकालने हैं वो चीज हो गई। ठीक है, तो हानि बराबर अपना होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि
ये इसी से इसी को ये चीज अगर अपनी क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई, तो ये दोनों सूत्र तो इसके साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर ये अपना एक जो सूत्र है ये अगर अपना सही हो गया तो ये तो अपना साथ साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतरण करने का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, छूट या बट्टा। ठीक है दोस्तों, एक छूट या बट्टा अपना जो होता है, छूट या बट्टा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ये डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, वो आपकी छूट या बट्टा होता है। ठीक है, छूट या बट्टा कौन सा होता है? अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से भी आप दो सूत्र निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप अंकित मूल्य का मान यहाँ से निकालना चाहते हो, अंकित मूल्य का मान यहाँ से निकालना चाहते हो, तो ये विक्रय मूल्य इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो छूट और प्लस विक्रय मूल्य, ये आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लो आप विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, आप क्या निकालना चाहते हो? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अपना उधर जाएगा। विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो विक्रय मूल्य तो इधर गया, ये छूट इधर आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये मतलब बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जब छूट या बट्टा अपना होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में तो दोस्तों यहाँ पे देखो अंकित मूल्य का मान निकालता हूँ तो ये विक्रय मूल्य उधर जाएगा, तो देखो ये प्लस का हो गया। और अगर मान लो मैं विक्रय मूल्य का मान निकालता हूँ तो ये इधर प्लस का है, तो अपन इसको इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ये इधर वाला उधर ले लेते हैं तो ये माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपको लाभ, ठीक है, आप देखो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक चीज होती है लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ या हानि ये हमेशा किस पे होता है दोस्तों? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और जो छूट या डिस्काउंट या बट्टा, ठीक है, छूट या बट्टा जो अपन को दिया जाता है, छूट या बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? छूट या बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है दोस्तों? ये अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दिया जाता है। ठीक है, छूट या बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, यानी लाभ और हानि के लिए क्रय मूल्य आपका प्रारंभिक मान होता है। ठीक है दोस्तों, और छूट या बट्टा के लिए अंकित मूल्य आपका प्रारंभिक मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रारंभिक मान देखो अभी बताता हूं। अब जैसे मान लो यहाँ पे है ना दोस्तों, आप लाभ या हानि या छूट इन सब को अगर आप प्रतिशत में चाहते हो, ठीक है, इन सब को प्रतिशत में चाहते हो, तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा? लाभ या हानि या छूट इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है दोस्तों, बट्टा प्रारंभिक मान मतलब क्या हुआ? अगर आपको लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य, और अगर यहाँ छूट या बट्टा प्रतिशत निकाल रहे हो तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा और यहाँ पे अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ और हानि के लिए जो क्रय मूल्य होता है ये प्रारंभिक मान होता है, और छूट या बट्टा के लिए आपके पास जो अंकित मूल्य होता है ये प्रारंभिक मान होता है। ठीक है, तो ये लाभ या हानि या छूट प्रतिशत का अपना हो गया लाभ या हानि या छूट इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मान अपना अलग अलग कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक आपका क्लियर होना ही चाहिए दोस्तों। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है,
क्लियर है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, छूट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभ हानि या छूट प्रतिशत अपना दोस्तों लाभ या हानि या छूट इंटू 100 बट्टा प्रारंभिक मान, ये अपना ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए, ये अपना पहला एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, उतना ही लाभ होता है। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है दोस्तों, जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का आपको दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो बेसिक अपना क्लियर होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, ट्रिक व्रिक सब बाद की बातें हैं, बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखो, 524 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। आप ऐसा मान लो कि आपका क्रय मूल्य मान लो x है। ठीक है, आपका क्रय मूल्य आपने क्या मान लिया? x मान लिया। अब 524 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो दोस्तों आपको पता है लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। ठीक है दोस्तों, और उतना ही जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, और 452 रुपए में बेचते हो तो दोस्तों उतनी ही आपको क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, तो आप जब क्रय मूल्य में से इसको घटाओगे तो ये आपका देखो क्या आ गई? हानि आ गई। बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ये आपका कितना मतलब इजी हो गया दोस्तों। अब देखो आपको पता है ये प्लस का x है, इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का x और माइनस का x जुड़ेगा तो माइनस का 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये आपका प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, और देखो 4 और 2 दोस्तों 6 हो गया, और 2 और 5 दोस्तों 7 हो गया, और 5 और 4 दोस्तों 9 हो गया। ठीक है जी, तो ये दोस्तों अपना आ गया देखो 976। और आप देखो इसको इससे काट दोगे तो x बराबर दोस्तों अपना देखो इस इधर 2 जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। तो 488 रुपये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हो कि 524 में से 488 को घटाओगे तो भी वही मान आएगा, और 488 में से 452 को घटाओगे तो भी वही मान आएगा। क्लियर है? तो देखो अपना बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो अपन को उसका क्रय मूल्य चाहिए था, अपन ने क्रय मूल्य को x मान लिया। अब 424 रुपए में बेचने पर दोस्तों लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और 452 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अपन ने हल किया, और ये देखो आपका 488 रुपए आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, चलो और लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए ये 2 नंबर का एग्जाम्पल है मेरा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऐसा ही है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया कि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर, ठीक है, अगर 425 रुपए में आप बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको दोस्तों उतना ही लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपए
355 रुपए में बेचने पर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 325 रुपए में बेचने पर दोस्तों क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो लाभ बराबर तो अपना दोस्तों होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर दोस्तों होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो ये आपका दोस्तों माइनस का 2x आ गया, ये आपका माइनस का 2x आ गया, और ये दोस्तों देखो उधर गया तो ये माइनस आ गया, और इनको जोड़ेंगे तो ये 10 की 0 हासिल की 1 हो गया, ये दोस्तों आपका 8 हो गया, और दोस्तों ये आपका देखो कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, तो देखो आप फटाफट कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी करते हो। तो देखो ये इससे कट गया, और दोस्तों इसको काटोगे तो ये अपना देखो 39 दूना 78 यानी 390 रुपये हो गया। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए हैं, आप इनको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, आने ही चाहिए। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों का हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो सूत्र बताए थे। तो अगला देखिए दोस्तों, 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक पंसारी 18 रुपए प्रति दर्जन पर, क्वेश्चन को ढंग से सुनना दोस्तों, 18 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है दोस्तों, 18 रुपए प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। 10 दर्जन अंडे खरीदता है। ठीक है दोस्तों, अंडे खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 दर्जन अंडे खरीदता है। अब देखो इसमें से क्या है दोस्तों, 10 अंडे टूटे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 अंडे आपके टूट गए। ठीक है दोस्तों, 10 अंडे टूट गए और उन्हें फेंकना पड़ता है। इनको फेंक दिया। यदि वह परिवहन पर दोस्तों, परिवहन पर वो खर्च करा दोस्तों 24 रुपये। परिवहन का जो खर्चा है दोस्तों वो आपका इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 24 रुपये। ठीक है दोस्तों, करता है तो उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रति अंडे की कीमत याद करनी है 10% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसको 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब अपन इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या अपन को दे रखा है, प्रति अंडा किस भाव से बेचा जाना चाहिए कि अपन को क्या हो, 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अपने पास 18 रुपये प्रति दर्जन यानी एक दर्जन 18 रुपये में खरीदी, तो 10 दर्जन दोस्तों देखो क्रय मूल्य अपना कितना हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य दोस्तों अपना कितना हो गया, 18 रुपये प्रति दर्जन, और 10 दर्जन खरीदी, इसका मतलब 18 गुना 10 तो ये हो गए। ठीक है दोस्तों, और 24 रुपये उसका भाड़ा लग गया, परिवहन का लग गया, तो 24 रुपये अपना ये हो गया। ठीक है दोस्तों, भाई क्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये अपना हो गया दोस्तों 180 और प्लस का हो गया 24। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास आ गया 104 रुपये, सॉरी 204 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया 204 रुपये। ठीक है दोस्तों, 204 रुपये दोस्तों आपका क्या हो गया, 204 रुपये आपका टोटल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब अपने पास दोस्तों अंडे कितने हैं, अपने पास 10 अंडे टूट गए। ठीक है दोस्तों, टोटल अंडे अपने पास कितने थे दोस्तों, कुल अंडे अपने पास थे, कुल अंडे जो अपने पास थे दोस्तों 10 दर्जन थी, तो 10 दर्जन यानी कि 10 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, यानी 120 अंडे थे। ठीक है, अब 120 अंडों में से दोस्तों 10 अंडे टूट गए। ठीक है दोस्तों, 10 अंडे आपके क्या हुआ, टूट गए। ठीक है, तो 10 इसमें से माइनस कर दिया, यानी अपने पास दोस्तों अब अंडे हो गए 110। ठीक है, टोटल आपके कितने थे दोस्तों, 120 थे, 120 में से 10 टूट गए तो अपने पास 110 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन को देखो क्या करना है, कैसे करना है। अब 204 रुपये उसके लग चुके।
ठीक है दोस्तों, आपको प्रति अंडा विक्रय मूल्य चाहिए 10% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ गया समझ में। 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन अंडे खरीदे तो और 24 रुपए परिवहन पे लग गया। तो देखो टोटल आपका क्रय मूल्य तो दोस्तों ये आ गया। ठीक है, 10 अंडे टूट गए, 10 दर्जन थी, 12 एक दर्जन में होते हैं तो 120 अंडे ये हुए थे, 10 टूट गए तो अपने पास 110 अंडे बचे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो 10% लाभ पर प्रति अंडा विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। तो देखो दोस्तों कैसे, देखो टोटल अपना विक्रय मूल्य तो कितना हो गया भाई, 204 रुपए है दोस्तों। आप इस पे 10% का लाभ चाहते हो तो 110/100 ये आपका टोटल हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये अपना कितने अंडे हैं अपने पास, 110 अंडे हैं दोस्तों। ठीक है, ये अपना आ गया प्रति अंडा, 10% लाभ पर प्रति अंडा विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। तो देखो आप इसको इससे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये अपने पास आ गया 2.04 रुपए। ठीक है दोस्तों, 2.04 रुपए। ठीक है दोस्तों, प्रति अंडा आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास प्रति अंडा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया कि आप एक अंडा इतने रुपए का बेचोगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन को और समझ लीजिए। 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 10 दर्जन अंडे खरीदे, इसका मतलब 180 रुपए तो आपके ये हो गए। ठीक है, 24 रुपए इसमें आपने परिवहन पे खर्च किए, तो 24 रुपए दोस्तों ये परिवहन पे खर्च किए तो ये भी इसी में क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो 180 और 24 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 204 रुपए हो गया। अब 204 रुपए तो आपने उस पर खर्चा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई साहब 10 अंडे आपके उसमें से टूट गए, तो दोस्तों 10 दर्जन थी तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 120 अंडे हुए, 120 में से 10 टूट गए तो आपके पास दोस्तों 110 अंडे बचे। ठीक है, 110 अंडे आपके पास बचे। अब दोस्तों 204 रुपए पर अगर आप 10% बढ़ाकर यानी लाभ लेते हो तो यह आपका विक्रय मूल्य हो गया टोटल। लेकिन आपके पास दोस्तों 110 टोटल अंडे हैं तो सभी अंडों का आपने इसमें टोटल विक्रय मूल्य में भाग दे दिया तो ये आपके पास दोस्तों एक अंडे का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये अपन को आनी ही चाहिए। आप इसको किसी ट्रिक से हल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना जल्दी कर पाते हो। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है जी, चलिए और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक आपका क्लियर होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेव खरीदता है दोस्तों। 600 रुपए में खरीदता है कितनी, 240 सेव। ठीक है दोस्तों, 240 सेव खरीदता है, उनमें से कुछ सेव खराब है और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.50 रुपए के हिसाब से शेष बचे सेव बेच देता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 240 सेव उसने 600 रुपए की खरीदी, कुछ सेव खराब थे, कुछ सेव खराब है तो उनको वो फेंक देता है। ठीक है दोस्तों, और शेष जो सेव है, ठीक है, वह 3.50 रुपए के हिसाब से शेष सेव बेच देता है। शेष जो सेव है 3.50 रुपए के भाव से बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। ठीक है दोस्तों, और 198 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, 198 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, वो लाभ कितने का कमा रहा है, 198 रुपए का। ठीक है, ओके। तो फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों कितनी सेव फेंकी गई है अपन को ये चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो आप कि 3.50 रुपए के भाव से वह क्या करता है दोस्तों, उस सेव को, प्रत्येक सेव को बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो 600 रुपए में 240 सेव खरीदी। ठीक है दोस्तों, 600 रुपए में 240 सेव खरीदी। अब यहाँ पे उसका लाभ है दोस्तों, लाभ है तो आप ऐसा करो उसका विक्रय मूल्य निकाल लो।
ठीक है, अपन सूत्र पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में कि विक्रय मूल्य बराबर अपना दोस्तों क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्या सूत्र लिखवाया था, लाभ का सूत्र लिखवाया था दोस्तों। तो लाभ बराबर अपना क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये अपना होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ अगर मान लो मेरे को विक्रय मूल्य चाहिए तो लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपना दोस्तों 600 है और प्लस 198 है। तो ये दोस्तों अपने पास आ गए 798। ठीक है, 798 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। आपने 798 रुपये में टोटल बेची है, जबकि एक सेव का जो मूल्य है, जो आपने विक्रय मूल्य है वो 3.50 रुपये है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, बेची गई सेवों की संख्या निकाल सकते हो, बेची गई सेवों की संख्या। ठीक है दोस्तों, बेची गई सेवों की संख्या, और ये दोस्तों हो जाएगी 798 बटा 3.50। पॉइंट हटाओगे दोस्तों, यहाँ आप कर दोगे ये। ठीक है, अब देखो आपका ये कट गया, 5 से काट दो दोस्तों, ये 2 हो गया, और ये देखो दोस्तों आपका कितना हो गया, 7 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, और ये देखो आपका ये कट गया, 7 एकम 7 हो गया दोस्तों, और 14 7 98 होता है ये दोस्तों। तो ये 114 हो गया दोस्तों। आप इसको गुणा करके लिखोगे दोस्तों, तो ये आपके पास आ गया 228। 228 सेव दोस्तों आपने क्या किए थे, बेचे थे। इसका मतलब 240 सेव आपने खरीदे थे और 228 सेव आपने बेचे थे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कितनी सेव खराब हो गई दोस्तों, आपकी सेव कितनी खराब हो गई, खराब सेव दोस्तों आपकी कितनी आ गई, 240 में से 228 माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 12। ठीक है, आप लिख दोगे अतः खराब सेव। ठीक है, और खराब सेव दोस्तों अपने आ गई कितनी, 240 माइनस 228। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपने पास आ गई 12। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ऐसे था कि फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो फेंके गए सेव कितने हैं, 12। कितने में से है दोस्तों, 240 में से। ठीक है, तो 100 में से कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, फेंके गए सेव 12, कितने में से, 240 में से, तो ये कितने होंगे। तो देखो दोस्तों 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 20 पंजो 100। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ गया 5%। ठीक है दोस्तों, 5% आपके क्या आ गई, फेंके गए सेवों की संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, फेंके गए सेवों की संख्या क्या आ गई दोस्तों, 5%। क्लियर है, खराब सेव दोस्तों अपने ये आ गया, और फेंके गए सेवों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 5%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अपने देखो 600 रुपये में 240 सेव खरीदे, कुछ सेव खराब हो गए अपन को पता नहीं, लेकिन शेष सेवों को 3.50 रुपये के भाव से बेचा, तो उसको 198 रुपये का लाभ हुआ। 198 रुपये का लाभ हुआ तो अपन ने क्या किया, विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो ये 798 रुपये विक्रय मूल्य आए, तो बेची गई सेवों की संख्या निकाल ली, क्योंकि एक सेव का विक्रय मूल्य 3.50 रुपये था, भाग दिया तो 228 सेव आ गई। 228 सेव बेची गई थी, जबकि अपन ने खरीदी तो 240 थी। इसका मतलब 12 खराब हो गई, 12 को फेंका गया था। तो 12 को फेंका गया, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि फेंकी गई सेवों का प्रतिशत कितना होगा। तो आपने इसको 5% देखो ये निकाल लिया, इस प्रकार से आपने इसको हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, इनको केवल और केवल बेसिक ही हल करवा सकता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए बेसिक अपना क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। दोस्तों 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 510 अंडे, 510 अंडे खरीदे दोस्तों। ठीक है, और 30 अंडे रास्ते में टूट गए। दोस्तों 30 अंडे जो है वो रास्ते में टूट गए। ठीक है, 30 अंडे टूट गए, उसे शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो किस दर पर बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। दोस्तों देखिए,
कितने अंडे टूट गए? 30 अंडे टूट गए। ठीक है, चलो ये देखते हैं। 30 अंडे आपके टूट गए। चलिए, तो आप देखो, और इसमें दे रखा है कि उनको जो शेष बचे हैं उनको किस दर पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो देखो क्रय मूल्य निकाल लो। तो देखो क्रय मूल्य तो अपना क्या आ गया दोस्तों? क्रय मूल्य 510 अंडे हैं, इसका मतलब 12 का भाग दोगे तो ये दर्जन आ गई, और एक दर्जन का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12 हो गया, और 17 × 51 हो गया। और ये देखो आप इसको इससे काट दो, 5 बार कट गया, यानी कि दोस्तों 17 × 5 = 85, तो 850 रुपये दोस्तों आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 850 रुपये आपका इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, ये चाहता है विक्रय मूल्य 20% लाभ पर प्रति दर्जन। ठीक है, तो आप देखो प्रति दर्जन 20% लाभ पर विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये आप क्वेश्चन अपना चाहता है। तो आप देखो 850 रुपये आपके दोस्तों क्या है? क्रय मूल्य है। आप इसको 20% लाभ लेना चाहते हैं तो 120/100 से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों कि आपके पास है ना 510 अंडे थे दोस्तों। अब 510 में से 30 अंडे टूट गए, तो दोस्तों अपने पास बचे 480 अंडे। अब 480 अंडे, क्योंकि अपने को तो प्रति दर्जन पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? 480 को दर्जन में ले लेंगे। तो दोस्तों ये अपने पास आ गया 12 चौक 48, यानी कि 40 दर्जन। बस आपका उत्तर आ चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आप चाहो तो पहले तो चलो इसको तो आप इसी से काट दो, ये तो देखो दोनों जीरो आपकी कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए मैं काट देता हूँ 4 से, तो ये हो गया 4 × 12, और मैं इसको 4 से काटूंगा दोस्तों, तो ये मेरे पास आ गया 10। ठीक है दोस्तों, 40 को 4 से काटूंगा तो 10 आ गया। अब ये देखो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो अपन तो क्या इसको डायरेक्ट ही गुणा करके लिख देते हैं। तो देखो 5 × 15 का 5 हासिल की, एक 8 × 24 और एक 8 × 24 और एक 25। तो दोस्तों एक नीचे 10 है, यानी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों अपना उत्तर आ गया 25.5 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 25.5 रुपये की एक दर्जन अगर आप बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 510 अंडे खरीदे गए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखो क्या किया, ये इसका टोटल क्रय मूल्य निकाल लिया, और ये आ गया दोस्तों आपके पास कितना? 850 रुपये। ठीक है, अब ऐसे कहा गया कि भाई 30 अंडे टूट गए, जब 510 में से 30 टूट गए तो अपने पास 480 बचे। ठीक है दोस्तों, 480 बचे, और कह रहा है 20% लाभ पर प्रति दर्जन विक्रय मूल्य बताओ। 20% लाभ पर प्रति दर्जन क्या बताना है अपन को? विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये अपने पास आ गया 850 पर 20% के हिसाब से अपन ने विक्रय मूल्य निकाल लिया, और फिर ये आपके हो रही थी 480 का मतलब कितने दर्जन हो गई? 40 दर्जन। तो आपने भाग दिया, तो ये दोस्तों आपके पास आ गया 25.5 रुपये। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको दोस्तों वीडियो को आप देखिए, समझिए। ठीक है ना, बहुत ही शानदार, और ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आप इनको देखो, समझो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक के बिना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को कोई ट्रिक नहीं कर सकती आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।